मैं तुम्हें स्टार्टिंग में ही ये वाली बात बोलूंगा कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि मजा तो तब आता जब आपकी अपनी पसंद होती, क्योंकि मजबूरी का लुत्फ तो सिर्फ कहानियों में होता है। और अब की बार मार्वल वाले भाई खुद भी विदाउट स्टीव रॉजर्स कैप्टन अमेरिका बनाने के बारे में एक सेकंड के लिए क्या, टुच्चे सेकंड के लिए भी ख्याल लाएंगे नहीं, क्योंकि इन्हें भी ये वाली बात तो पता चल ही चुकी है कि विदाउट स्टीव रॉजर्स पिक्चर का कलेक्शन किस तरह का आएगा। जहां पे देखो मैं इसके अलावा भी ये वाली बात से भी एग्री करता हूं कि ओजी कैप्टन अमेरिका के अलावा भी पिक्चर में और भी कमियां है, जहां पे इसमें राइटिंग भी यार बेकार किस्म की है, जिसके बारे में आगे चल के बात करेंगे। मगर अभी फिलहाल के लिए अगर पिक्चर की कहानी जानते जाए कि आखिर कहती क्या है, जहाँ पे है एक्सपेक्टेड पिक्चर ट्रेलर की तरह ही है, क्योंकि मार्वल ने भाई इतने सारे हमें ट्रेलर टीजर दिखाए थे, हर एक सेकंड के बाद, हर एक हफ्ते के बाद 30 सेकंड की क्लिप आ रही है। पिछले हफ्ते देखो तो 1 मिनट की क्लिप आ रही है, 2 दिन पिक्चर के रिलीज होने से पहले 2-2 मिनट की भी क्लिप आ रही थी भाई सोशल मीडिया पे ऑफिशियल मार्वल वालों की तरफ से भी, जिसकी वजह से पूरी पिक्चर बहन चोद स्पॉइल हो चुकी थी। एंड जो कि यहाँ पे कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में हमने यही देखा कि हैरिसन फोर्ड हमारे थंडरबोल्ट रोज अब फाइनली यूएस के न्यू प्रेसिडेंट बन चुके हैं, जो कि करते क्या है, जैसे ही प्रेसिडेंट बन जाते हैं एंड देन दुनिया भर के पॉलिटिकल को वो चूना लगाने के लिए कोशिश ये करते हैं, जहां पे उन्हें बताते हैं कि एडमेंटियम की पावर हम हासिल करेंगे और एडमेंटियम दुनिया भर के लोगों को बांटा जाएगा। जबकि तुम और मैं जानते ही है कि हैरिसन फोर्ड की दुनिया भर में भाई एडमेंटियम को बेचने वाली कोशिश नाकाम नहीं होनी थी, क्योंकि बंदे की यार नियत में ही खोट था। जब अगर तुम्हारी नियत ही साफ नहीं है तो तुम्हारी मंजिल कैसे आसान होगी। एंड वही दूसरी तरफ विलन आते हैं थी लेडर, जो कि इस पिक्चर के मेन विलन है, जो करते क्या है, दुनिया भर के सामने हमारे थंडरबोल्ट रोज को वो एक्सपोज करना चाहते हैं। हर कोई एक दूसरे की ले ही रखा है आज के टाइम पे, वो उसकी ले रखा है, वो उसको एक्सपोज कर रखा है। तो दी लेडर ने भी सोचा कि यार मैं भी एक काम करता हूँ कि थंडरबोल्ट रोज को ही एक्सपोज कर देता हूँ। जहाँ पे देखो उनके एक्सपोज करने का तरीका काफी ज्यादा वाइल्ड तो नहीं होता, बिल्कुल बेकार ही मुझे तरीका लगा, क्योंकि बंदा थंडरबोल्ट रोज को दुनिया भर के सामने रेड हल्क की सूरत में लाना चाहता है, ताकि दुनिया भर के पॉलिटिकल उसको एक्सेप्ट कभी भी नहीं करे, जो कि एंड आते आते करते भी नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए दी लेडर क्या करता है, एक पिल्स बनाता है जिसके जरिए से बंदे की गामा रेस की पावर बढ़ती जाती है। एंड देन मूवी के क्लाइमेक्स आते आते हमारे हैरिसन फोर्ड भैया बन जाते हैं रेड हल्क, और यहाँ पे रेड हल्क को रोकने के लिए कौन आएंगे, कैप्टन अमेरिका, जो कि फैल्कन थे। और मेरे लिए तो वो अब भी फैल्कन ही है, भले की पिक्चर में उन्हें इंट्रोड्यूस किया जा रहा हो कि न्यू कैप्टन अमेरिका आ गए, कैप्टन अमेरिका आ गए, भाई मैं कभी भी नहीं मानूंगा, क्योंकि कैप्टन अमेरिका जो कि इस पिक्चर में दिखा रहे वो बेसिकली है ही फैल्कन। अगर तुम्हें यकीन ना हो ना तो पिक्चर में तुम कितनी चीजें ऐसी देखोगे जिससे तुम्हें भी अंदाजा हो ही जाएगा कि आखिर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। साथ ही साथ मार्वल वालों को भी इस चीज का एहसास हो ही चुका है कि स्टीव रॉजर्स के बिना हम कैप्टन अमेरिका की पिक्चर को ओजी फैन के सामने बेच नहीं सकते। एंड जहाँ पे देखो पिक्चर की स्टार्टिंग में ही जो कि मार्वल का ओल्ड इंट्रो आया करता था इनकी पिछली मूवी में, लेकिन अब की बार वो इंट्रो भी नहीं था। कम से कम उस इंट्रो के जरिए से हमें टोनी स्टार्क के तो दर्शन देखने को मिलते थे, लेकिन इस बार टोनी स्टार्क के भी दर्शन देखने को नहीं मिले। यहाँ पे ये फिर वही वाली बात हो गई, वो बस एक एहसास बन के रहता है, सामने आने का हुनर भी रखता नहीं है, और तुम उसके दीदार की आग में हमेशा जलते रहते हो। एंड नाउ पिक्चर के बारे में अगर सीरियस बात करें तो पिक्चर बहुत ज्यादा बेसिक है, जिसका अंदाजा तुम मेरी ये वाली बात से लगा सकते हो कि जब हमारे ओजी कैप्टन अमेरिका के सामने कोई भी बंदा अपनी बात रखता था, बंदा उसके बारे में उसी टाइम पे रिसर्च कर लेता था अपने माइंड कंट्रोल के जरिए से, बाकी चीजों को भी वो एब्जॉर्ब करता था, क्या वो सही कह रहा है या फिर क्या गलत है, बंदा अपना नैरेटिव पेश करता था। लेकिन यहाँ पे अगर तुम फैल्कन को देखते हो तो बंदे की कोई भी ले लेता है, बंदा किसी की बातों में भी आके काम कर लेता है, अच्छे और बुरे की पहचान आते आते उसको टाइम लगता है। बाकी खैर पिक्चर बनती नहीं तो ही बेहतर था, क्योंकि ये मार्वल की आने वाली फिल्मों से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। थंडरबोल्ट मूवी भी भाई टोटली डिफरेंट होगी, एंड फैंटास्टिक फोर तो भाई किसी और ही यूनिवर्स की है, भले ही मार्वल की पिक्चर है लेकिन उसका एक अल्टरनेटिव यूनिवर्स है। पता नहीं डूम्सडे भाई कैसे बनेगी, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि डूम्सडे अगले साल आएगी, मुझे नहीं लग रहा, अभी के टाइम पे मुझे कुछ भी लग नहीं रहा। एक तो ऑलरेडी डूम्सडे की शूटिंग डिले हो चुकी है, ये भी जानते जाओ तुम, अब अप्रैल में शूट होगी, पहले मार्च में होनी थी। तो भाई पंगे शंगे तो सबके चल ही रहेंगे अपनी अपनी जिंदगियों में। बाकी खैर अगर तुम भी अपनी लाइफ में चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी पंगा ना आए तो लाइक करो, जल्दी से लाइक करो। बाकी बाय।